नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, मकर संक्रांति आने ही वाली है और काला तिल का बहुत महत्व होता है मकर संक्रांति पे। तो आज मैं आपको काले तिल के ऐसे अचूक टोटके बताने वाला हूँ, ऐसे चमत्कारी टोटके बताने वाला हूँ जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, आपके पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर अगर शनि, राहु, केतु, काल सर्प पर योग है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर साढ़े साती है तो वह भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपके ऊपर पितृ दोष है या आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग बीमार रहते हैं, या फिर आपके घर में नकारात्मक सोच है, नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह सब भी खत्म हो जाएगी दोस्तों, और एक नया संचार होगा। कैसे आएंगे? अब प्रॉफिट करोगे, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी सिर्फ तिल के उपाय के साथ। दोस्तों, मैं जो टोटका आपको बताने जा रहा हूं वह गुप्त टोटके बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं हर अपने टोटके और उपाय में कहता हूं कि गुप्त टोटके अगर मैं बताऊं तो वो आप किसी को बताना मत। कि आप ये उपाय कर रहे हो, लेकिन आपको अगर किसी को एडवाइस देना है, जो फ्री की एडवाइस कहते हैं, इंडिया में वो आजकल लोग बहुत देते हैं, तो फ्री का अगर आपको एडवाइस देना है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो। आप अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को ऐसा बोल सकते हो कि आपने सुना है कि यह टोटका काम करता है, लेकिन अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को छोड़कर कभी ना बताए कि आप ये टोटका कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको गुप्त टोटके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको हर शनिवार को काला तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को देना है। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, काला तिल, काली उड़द एक छोटे से काले कपड़े में आप पोटली बना सकते हो, छोटा सा, उसमें आप डाल सकते हो काला तिल, काला उड़द। वो आपको कोई भी गरीब को देना है, इससे आपके पैसों से जुड़ी तंगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिएगा, शनिवार को शाम के बाद आपको ये दान करना है। शनिवार को शाम के बाद मतलब रात्रि के टाइम पे ये करना है। ये काला कपड़ा लेना है, उसमें काला तिल और काली उड़द डाल के पोटली बना करके काला धागा आप उस पोटली को बांधने के लिए यूज कर सकते हो। या आप याद करते हैं हम रुमाल के जैसे, वो अभी आप कर सकते हो, लेकिन आपको पोटली बनानी है तो आप काला धागा यूज करना पोटली के लिए। फिर दोस्तों, मुट्ठी भर के काला तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार फेर लेना है। उसके बाद उसको कहीं एकदम दूर जाकर के फेंक देना है। दोस्तों, याद रखिएगा, मुट्ठी भर के मुट्ठी आपकी पूरी बंद होनी चाहिए और बाहर तिल निकलना नहीं चाहिए। एक भी तेल बाहर नहीं होना चाहिए, पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी के अंदर पूरा तिल होना चाहिए। भले ही आप थोड़ा कम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुट्ठी पूरी बंद होनी चाहिए आपकी। उसके बाद 7 बार घर के सारे सदस्यों के सर के ऊपर से आपको फेरना है और फिर कहीं दूर जाकर के एकदम सुनसान जगह पर फेंकना है, और वापस जब आ रहे हो तो मुड़ के नहीं देखना है। इससे भी आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, याद रखेगा, हम कोई भी टोटका करते हैं तो वहां से जब वापस आ रहे होते पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। मैं ऐसा हर टोटके में कहता हूं। अब काली मिर्च ले लीजिए, आप इलायची ले लीजिए, या कोई भी टोटका ले लीजिए, आप हर में आप ये मैं अब कहता हूं कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और आप हमारी इलायची और काले मिर्च का टोटका जरूर देखें, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद ये टोटका बहुत काम करने वाला है। फिर दोस्तों, अगर आपके कुंडली में शनि दोष है या साढ़े साती या भैया है शनि की, तो भी आपको मैं तिल का एक टोटका बताता हूं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 2017 से शनि की दशा बदलने वाली है, तो आप अपनी दिशा जरूर देख लीजिएगा। इस शनि की दशा बदलेगी तो किस किस पर असर होगा, कौन सी राशि पर असर होगा, तो वो आप जरूर देखिएगा और उस हिसाब से आप ये टोटका करिएगा। तो दोस्तों, शनि की आप पर साढ़े साती या दया चल रही है तो आपको काला तिल नदी या जल में प्रवाहित करना है। आप कुंड में भी प्रवाहित कर सकते हो, आप तालाब में भी प्रवाहित कर सकते हो, और अगर आपके घर के आसपास गंगा, जमुना या गोदावरी है तो वहां पे तो आप प्रवाहित जरूर करना। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर दोस्तों, आप अगर तिल का दान भी करते हो तो इससे आपके राहु, केतु और शनि की दशा अच्छी होती है, आपका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, काला तिल दान करने से आपका काल सर्प योग, साढ़े साती, थैया, पितृ दोष ये सब दूर हो जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट है। मकर संक्रांति के दिन आपको काला तिल तो दान करना ही करना है। ऐसे अगर आप काला तिल शनिवार को रात के बाद दान करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं, कहीं भी कई गरीब हो या मंदिर के बाहर ही थोड़ा काला तिल दान कर देना। शनिवार को शाम के बाद जो रात्रि का वक्त होता है, उस वक्त आपको लाभ मिलेगा। आपके राहु केतु साढ़े साती की दशा या दया, आपको उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा। आपको थोड़ा क्या बहुत राहत मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना।
बस आपको तिल दान करना है, और अगर आपको शनि के दोष मतलब कि 7.5 या धैया से आपको थोड़ा ज्यादा राहत चाहिए, बहुत ज्यादा राहत चाहिए, तो आपको प्रवाहित करना है बेहतर जल में काले तिल को। ये आप सुबह भी कर सकते हैं। जो प्रवाहित वाला मैंने आपको बताया है वो आप सुबह भी कर सकते हैं। सुबह उठ करके अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 5 से 7 के बीच जो होता है दोस्तों, 5 से 7 का जो वक्त है उस वक्त अगर आप काला तिल प्रवाहित करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि बुरा वक्त अचानक से चलने लगता है। अभी मलमास खत्म होने ही वाला है, बुरा वक्त आपका निकलने वाला है, तो आप चाहते हो कि अच्छा वक्त और भी ज्यादा अच्छा हो, एकदम बेस्ट आए, तो उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हर शनिवार को दूध में काला तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाना है। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, आपको हर शनिवार को दूध में काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर दान करना है। आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है और चढ़ाते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। दोस्तों जाप आपको 108 बार करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पूरा एक माला खत्म किया। फिर आप पीपल के पेड़ पर आप चढ़ा देना दूध जिसमें दिल मिला हुआ हो, इससे आपका बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, आपका अच्छा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों एक ऐसा कहावत है कि शनि मंदिर में आप अगर काला तिल और लोहे की जो किलो होती है वह अगर आप दबा दें तो आपका जो शनि दोष है उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही, उसके साथ ही साथ जो आम आदमी है जिन पर शनि दोष अभी नहीं है, जो अभी शनि दोष से दूर है, उनको भी प्रभाव करेगा, उनके भी कष्ट जो है वह शनि देव खत्म कर देंगे। फिर दोस्तों आपको एक और कार्य करना है। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत हैं तो हर रोज एक लोटे में शुद्ध जल भरना है, उसके बाद उसमें काला तिल डाल देना है। फिर इस जल को शिवलिंग पर एक पतली धार, जो मीडियम धार बोलते हैं ना, एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए और एकदम मोटी भी नहीं होनी चाहिए धार। दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि आपका हाथ एकदम स्टेबल एक जगह पर हो और शिवजी पर धार गिर रही हो, और ज्यादा मोटी धार नहीं गिरनी है, शिव जी को तकलीफ होगी दोस्तों, और ज्यादा पतली धार भी नहीं गिरनी है। तो आपको एक मीडियम, एक जो बोलते हैं ना, आपके लोट्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि मीडियम जो बोलते हैं धार, वह आपको शिवजी पर चढ़ाना है और चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय। दोस्तों बहुत ही आसान सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन इस मंत्र के बहुत चमत्कारी फायदे हैं। तो दोस्तों पतली धार नहीं चढ़ानी है, जाप करना है आपको ओम नमः शिवाय का, और शिवजी पर जल में दिल मिला हुआ काला तिल मिला हुआ आपको चढ़ाना है। दोस्तों आप बिल का पत्थर या जो बिल पत्थर बोलते हैं शिवजी को, उसके बाद चढ़ाओगे तो शिवजी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो याद रखिएगा शिवजी को बेलपत्र चढ़ाना कभी मत भूलिएगा, शिवजी बेल पत्थर से खुश होते हैं, भोले बाबा बेल पत्थर से खुश होते हैं। फिर दोस्तों अगर आप कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने हाथ में एक मुट्ठी काले तिल को लेकर घर से निकलेगा। फिर जो मार्ग में कुत्ते दिखते हैं, जो डॉग बोलते हैं इंग्लिश में, जो कुत्ते अगर आपको दिखे काला कुत्ता हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपको मार्ग में कुत्ते दिखे तो उसके सामने आप रख दीजिएगा काला तिल। आपको रखना है, कुत्ते को खिलाना नहीं है, अपने हाथ से मत खिलाएगा काला तिल। अगर काला कुत्ता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई आम कुत्ते के सामने भी काला तिल आप रख दीजिएगा, और पीछे मुड़कर जाते वक्त ना देखिएगा। आप जब वापस आ रहे हो तब आप देख सकते हैं कि काला चीज। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपके कमरे में तो नींद अच्छी नहीं आती, आप जिस कमरे में सोते हैं वह सोती आपका स्ट्रेस होने लगता है, नींद की क्वालिटी खराब होती है, लेकिन जब आप कमरा बदलते हैं, क्या है कि नहीं, अगर उस कुत्ते ने काला तिल खा लिया है तो आपका मुहूर्त शुभ हो चुका था और आपका कार्य जरूर सफल हो गया होगा। फिर दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चों को बुरी नजर लग जाती है, घर में काला साया आ जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे हो, दूध की उल्टी कर दे रहे हो, या फिर दूध जो है आप अगर दूध पिला रहे हो, पानी पिला रहे हो तो बच्चा नहीं खा रहे हो, बार बार उसे उगल दे रहा हो। ऐसे में परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बेदाग नींबू जो होता है दोस्तों, बेदाग नींबू पे दाग नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम फ्रेश नींबू होना चाहिए, उस पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम येलो कलर जो बोलते हैं पीला रंग होना चाहिए नींबू का बाहर। और आपको नींबू लेना है जो बेदाग हो, और उसको बीच में से आधा काट देना है, जैसे हम लेमोनेड बनाते हैं ना दोस्तों, नींबू पानी, बस वैसे ही आपको बीच में से काटना है। ध्यान रहे कि भाग जो है इक्वल होने चाहिए, एकदम एक जैसे होने चाहिए दोनों।
फिर एक साइड में आपको काला तिल लगाना है, एक साइड में लगाना है दोस्तों, दूसरे साइड में नहीं, और फिर ऊपर में काला धागा लपेट देना है। दोस्तों काले धागे से उस नींबू का लपेट देना है। अब उस नींबू को बालक पर उल्टी तरफ से 7 बार उतारना है। आपको उल्टी तरफ से नजर उतारना है, सामने से नहीं। उल्टे तरफ से आपको 7 बार बच्चे की नजर उतारनी है। इसके पश्चात उसी नींबू को घर से दूर किसी स्थान पर आपको फेंक देना है। दोस्तों याद रखिएगा, स्थान एकदम खाली होना चाहिए। थोड़ा जंगल जैसा हो तो बहुत बढ़िया है, वहां पे कहीं पे भी फेंक दीजिए। जो दूसरा नींबू है उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसको कचरे में डाल दीजिएगा। आप उसको कंसीव मत करिएगा जो दूसरा नींबू है, लेकिन उस दूसरे नींबू को आपको फॉरेस्ट में या कहीं पे नहीं फेंकना है। आपको जो दूसरा नींबू है उसको कचरे में डाल देना है, और जो नींबू जिसमें आपने काला तिल लगाया था उसके बाद उस पर काला धागा लपेटा था और बच्चे की 7 बार उल्टी नजर उतारी थी, उसको आपको किसी दूर सुनसान जगह पर फेंक देना है। फिर दोस्तों सोमवार को शाम के समय काले तिल के साथ बेलपत्थर के वृक्ष में कच्चा दूध, शहद, पताशा, गुलाब कैप और केसर अर्पित करना है और एक घी का दीपक जला देना है। और फिर गुरुवार को केले के पेड़ में काले तिल के साथ दूध, गंगाजल, शहद, केसर और चने की दाल को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करना है। उसके साथ चमेली के तेल का दीपक आपको वहां पे प्रज्वलित करना है। आपको वहां पर जलाना है दोस्तों, चमेली का तेल का दीपक जलाना है। फिर दोस्तों शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल के साथ कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़, ये चारों वस्तुओं को लेकर स्टील या चांदी के बर्तन में डालना है और अर्पित करना है पीपल के वृक्ष को, और सरसों का दीपक प्रज्वलित करना है। सरसों का दीपक जलाना है दोस्त, जैसा कि मैंने आपको आज दिल के टोटके बताया, आप अगर उसको उस हिसाब से करोगे, और ये गुप्त टोटके हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं तो गुप्त टोटके हैं। धन्यवाद।